हेलो दोस्तों, एलआईसी ने लॉन्च कर दिया है अपना एलआईसी का एक इंडेक्स प्लस प्लान। सारी की सारी डिटेल्स हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, ये जो प्लान है ये एक यूनिट लिंक प्लान है। तो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा। दो फंड ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जिसमें आपका पैसा जो है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसमें आपका पैसा निफ्टी 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क भी आपका ही रहने वाला है। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो एंट्री एज लिमिट 290 दिन से 60 साल रखी गई है। लाइफ कवर ऑप्शन की बात करें, आप अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना ले सकते हो या फिर एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना ले सकते हो। अगर आपकी एज दोस्तों 50 साल से कम है तो ही आपको एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर मिलेगा। अगर 50 साल से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 गुना ही मिलेगा एनुअलाइज प्रीमियम का लाइफ कवर। मिनिमम मैच्योरिटी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट 275 साल रखी गई है अगर आपका लाइफ कवर एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना है तो। लेकिन अगर आपका लाइफ कवर दोस्तों एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट 85 साल रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 15 से 25 साल की देखने को मिल जाएगी आपको, अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम है तो। अगर 48,000 से ज़्यादा प्रीमियम है आपका एनुअलाइज तो आपको 10 से 25 साल का पॉलिसी टर्म देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको रेगुलर पे का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। मिनिमम प्रीमियम आपको 30,000 रुपये सालाना कम से कम पे करना है। मंथली मोड में कम से कम 2500 रुपये पे करने हैं, जो ऑटो डेबिट मोड में आपके बैंक से कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें हम बेनिफिट्स की, सबसे पहले आते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में दोस्तों जो भी आपकी फंड वैल्यू बनी होगी वो मिल जाएगी। और उसके साथ अगर आपने सारे प्रीमियम पे किए होंगे तो जितने भी आपके मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे वो भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों 3 चीज़ें कंपेयर की जाएंगी। सबसे पहले फंड वैल्यू, उसके बाद बेसिक सम एश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल माइनस किया जाएगा, वो देखा जाएगा। तीसरी चीज़ देखी जाएगी दोस्तों टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम का 105% में से पिछले 2 साल का पार्शियल विड्रॉल माइनस किया जाएगा। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बात करें दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की, अगर आप ये प्लान माइनर के लिए लेते हैं तो जो रिस्क कवर है वो दोस्तों कमेंट्स होगा पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, या फिर बच्चे की एज 8 साल हो जाए। दोनों में से जो भी पहले हो जाए रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। इन केस दोस्तों अगर डेथ हो जाती है रिस्क कवर शुरू होने से पहले तो जो फंड वैल्यू है वो नॉमिनी दे दी जाएगी। इस प्लान में दोस्तों आपको गारंटीड एडिशंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो गारंटीड एडिशंस हैं ये 6वें पॉलिसी ईयर के ख़त्म होने से शुरू हो जाते हैं। अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम है तो 6वां पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद आपको 3% के गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से ज़्यादा है तो आपको 5% के गारंटीड एडिशंस देखने को मिल जाएंगे। ये गारंटीड एडिशन दोस्तों आपको आपके यूनिट्स के रूप में आपके फंड में ऐड कर दिए जाएंगे। वैसे ही आप 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल का भी देख सकते हैं। इस फंड में दोस्तों, इस प्लान में दोस्तों आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। पार्शियल विड्रॉल्स की अगर हम बात करें, पहले 5 साल तक आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप 6वें से 10वें साल तक कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने फंड में से 20% पैसा निकाल सकते हैं। 11वें से 15वें साल तक आप 25% निकाल सकते हैं। 16वें से 20 साल तक आप 30% निकाल सकते हैं। और 21 से 25 साल तक आप 35% पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक दो चीज़ और कही गई है, जब कभी भी अगर आप पैसा निकालने जाएँ और आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम है और पैसा निकालने के बाद दोस्तों जो पैसा बचेगा उसमें वो कम से कम आपके 4 एनुअलाइज प्रीमियम के बराबर तो होना ही चाहिए। और अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से ज़्यादा है और आप पार्शियल विड्रॉल करने जा रहे हो, जो बचा हुआ पैसा है वो आपकी 3 एनुअलाइज प्रीमियम के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर हम चार्जेस की, सबसे पहले आते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ऑफलाइन मोड में अगर लोगे तो पहले साल आपको 8% लगेंगे चार्जेस, ऑनलाइन मोड में सिर्फ और सिर्फ 3% लगेंगे। दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक ऑफलाइन सेल में आपको 5.5% चार्जेस लगेंगे। ऑनलाइन अगर आप ये प्लान लोगे तो 2% लगेंगे। उसके बाद 4% लगेंगे आपको ऑफलाइन के मोड में, और ऑनलाइन मोड अगर आपने प्लान लिया होगा तो 1.5% लगेंगे। स्विचिंग चार्जेस की बात करें तो 4 स्विचेस आपके फ्री रहेंगे अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हो। उसके बाद आपको हर एक स्विच का 100 रुपये देना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों फंड मैनेजमेंट चार्जेस। ये दोस्तों आपको आपके यूनिट फंड का
3-5% लगेगा सालाना पर एनम के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी जो है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में कन्वर्ट हो चुकी है तो सिर्फ और सिर्फ 0.50% का ही लगेगा फंड मैनेजमेंट चार्जेस। अब दोस्तों पहले बता दूं मैं ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू क्या होता है। इन केस अगर आप अपना प्रीमियम भरना बंद कर देते हो, डिसकंटिन्यू कर देते हो अपने प्लान को, तो आपका जो प्लान होता है वो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दोस्तों आप अपने प्लान को डिसकंटिन्यू कर देते हो पहले 4 साल में तो आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस लगते हैं जो कि 1000 से लेकर 6000 तक हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। पहले 5 साल तक ये नहीं लगते हैं। मैक्सिमम लिमिट इनकी महीने की 500 रुपये की है, लेकिन ये लगते बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इनकी सेट की गई है 500 से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस दोस्तों आपको 100 रुपये पर पार्शियल विड्रॉल चार्जेस देने होंगे। और मोर्टेलिटी चार्जेस जो हैं ये टोटली डिपेंड करेंगे आपके पॉलिसी टर्म और सम अश्योर्ड पे और आपकी एज पे। अब दोस्तों एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है जिसकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म लेता है वो 25 साल का, प्रीमियम पेइंग मोड चुनता है वो हाफ ईयरली, और प्रीमियम दोस्तों उसका बनता है 50,000 रुपये, तो साल का हो जाएगा 1 लाख रुपये। और दोस्तों जो बेसिक सम एश्योर्ड वो चुनता है 10 गुना वाला, तो बेसिक सम एश्योर्ड उसका हो जाएगा 10 लाख रुपये। मोड ऑफ परचेज वो ऑफलाइन लेता है। टाइप ऑफ फंड वो चुनता है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसमें उसका पैसा जो है निफ्टी 100 में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों इलस्ट्रेशन के मुताबिक अगर हम चलें तो अगर उसका पैसा 4% पर एनम के हिसाब से रिटर्न देता है तो उसकी जो फंड वैल्यू बनेगी 25 साल बाद वो बनेगी 32,61,345 रुपये की। अगर उसका पैसा 8% पर एनम के हिसाब से ग्रो करता है तो 56,78,503 रुपये अप्रॉक्सीमेट बन जाएंगे 25 साल बाद। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी 100 का कुछ शेयर की हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2005 में, और दोस्तों अभी तक उसने 15 से 17% के बीच में एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो पीछे हमने आपको 8% बताया उससे तो आपके रिटर्न्स मोस्ट लाइकली ज़्यादा ही बनने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप अपना प्लान लेने जाओ तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप दोस्तों फ्लेक्सी ग्रोथ फंड या फिर फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनते हो तो आपके जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 0% से लेकर 20% तक इन्वेस्ट हो सकते हैं दोनों केस में, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से 40% तक, और इक्विटी शेयर्स में 40 से 100% तक। जब भी आप प्लान लेने जाओ तो आप अपने हिसाब से बताओ कि मुझे इन इंस्ट्रूमेंट्स में इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो, सारी की सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।